हम ये बात बोलें कि एक शनिदेव अकेले आपकी 70% या कहते से थोड़ा ऊपर उससे भी कुंडली पे असर डालते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो शनि की पहली दृष्टि है वो तीसरे भाव के ऊपर जहाँ पे शनि बैठे हैं उससे तीसरे पे जाती है। वो होती है सबसे ज्यादा, हम कहते हैं हार्डशिप, सबसे मुसीबत देने वाली जगह। सब जगह मेहनत कर्मों की 1 होगी 2 होगी, वहीं पे सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी जहाँ पे शनि की 10वीं दृष्टि गिरेगी। हमारे देश के 3 प्रधानमंत्री 7.5 में बने, तो अगर पॉलिटिक्स समझेंगे तो शनि समझ में आने चाहिए। अभी शनि को पॉलिटिक्स से जोड़ा जाता है, कारक माना गया है। राजा कोई बनेगा तो उसको तो शनि बली चाहिए, नहीं तो शनि, नहीं तो राजा नहीं। शनि अपना फल अपने आप नहीं देते, उनके दूत हैं राहु और केतु। अगर आसानी से बोलें तो कर्म सुधारिए, शनि वैसे ही सुधर जाए। बिल्कुल, क्योंकि कर्म फलदाता वो है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दंडाधिकारी कर्मफलदाता शनिदेव, जिनके लिए तो यही कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। अब जो कि कलयुग के देवता ये हैं, तो ऐसे में क्या हमें शनि से डरने की जरूरत है? शनि हमें क्या बताते हैं? शनि की दृष्टि क्या कहती है? 12 भाव में शनि किस प्रकार के फल देते हैं? और शनि के लिए क्यों कहा जाता है कि रंग से राजा, राजा से रंग बनाने की ताकत अगर किसी में है तो वो सिर्फ शनि में है। शनि को समझने के लिए, जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर गुरुजी डॉक्टर राज जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, सबसे मैं पूछती हूँ कि शनि के बारे में बताएं। आज आपके चश्मे से जानना चाहती हूँ कि शनि की तस्वीर क्या कहती है। देखिए, पहली चीज समझिए, शनि थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स मैटर है। कॉम्प्लेक्स ऐसे है क्योंकि देखिए, जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है वो अपनी, जैसे हम कहते हैं अपब्रिंगिंग, या अपने माता पिता से जो चीज़ सीख के बड़ा होता है, या जिन हालातों में बड़ा होता है, वो हालात वो हमेशा अपने अंदर साथ में लेके चलता है। जी। तो जो शनि थे ना, वो छाया पुत्र थे, क्योंकि जब क्या कहते हैं उनकी माता ने उन्हें जन्म दिया, तो वो कहते हैं असली में छाया थी, अपनी बहन की छाया, प्रतिबिंब। जी। तो वो छाया पुत्र मतलब, छाया मतलब अंधेरा। तो वो पैदाइश ही एक तरीके से अंधेरे की हुई, और एक उनका अंधेरे रूप ही सबने देखा। जी। तो जब उनकी जो ग्रोथ हो रही थी, जब वो बड़े हो रहे थे, वो ऐसे हालातों में बड़े हो रहे थे कि पिता उन्हें पसंद नहीं करते थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ एक दुख की छाया में बड़ा अपने आप को बड़ा किया। तो उन्होंने अपने आप को जो बचाया, अपने मरने से बचे, या फिर उन्होंने अपनी जो शक्तियां अर्जित करी, जो भी उन्होंने अपनी अच्छी चीजें करके दिखाई, हर चीज उन्होंने एक ही तरीके से करके दिखाई, कर्मों से। जी। तो इसलिए कर्म उनकी, जब तक अपब्रिंगिंग, जब तक वो बड़े हो रहे थे, उसका हिस्सा क्या था? कर्म। तो कर्म उनको एक नेचुरली मिले। कहते हैं, वो कहते कुछ बच्चे सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, कि चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, तो उनको तो वैसे ही मिल जाती हैं कई चीजें। जी। तो उनको अपने आप नहीं मिली, उन्होंने अर्जित करी अपनी एक मेहनत से। पहला रूप आप ये समझिए। दूसरा रूप, वो कहीं ना कहीं सूर्य के, या जो उनके पिता थे, उनसे भी अपने आप को नहीं जोड़ पाए। तो कहा जाता है कि सूर्य के पास, मतलब सूर्य खुद सबके पास जाना चाहते हैं, शनि के पास नहीं। लेकिन कोई सूर्य के पास नहीं आना चाहता, क्योंकि पास आएंगे तो जल जाएंगे। और सब लोग शनि के पास जाना चाहते हैं, लेकिन शनि किसी के पास नहीं जाना चाहते। तो एक चीज ये समझने की ये कि शनि एक अकेलेपन का रूप भी बन जाते हैं। तो अकेलेपन के अंदर अगर आपको अपने आप को एक चीज चलानी है, तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। या तो आप बिल्कुल सुस्त होकर गिर जाएंगे, या फिर आपको अपनी जिंदगी को चलाने के लिए सिस्टम में चलाना पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी चलेगी। अकेलेपन में तो सिर्फ 2 ही चीज मिलती है। तो शनि जो कर्मों से प्रधान बड़े हो रहे थे, उन्होंने अपने सिस्टम्स बनाने के चीज को समझा। तो उन्होंने हर चीज को सीखने की कोशिश करी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हीन भावना थी कि बाकियों को मिला, मेरे को नहीं मिला। तो उसके लिए वो मेहनत भी ज्यादा करते थे, वही चीज अर्जित करने के लिए। जी। जब उन्होंने ये सारी चीज़ों की, जिसको हम अपब्रिंगिंग करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनकी बड़े हुए,
तो उनकी भक्ति में या उनके हर कार्य के अंदर एक सिस्टम आ गया। जो एक सिस्टम आया वो शनि को और मजबूत कर गया। दूसरी कहानी के अंदर क्या होता है, शनि बहुत धीरे चलते हैं। जी। 2-3 कहानियां आती हैं इसको लेके। एक ये आती है कि उनकी जो दूसरी माता थी उन्होंने उनकी टांग तोड़ दी। एक कहानी ये आती है रावण ने तोड़ दी क्योंकि उन्होंने गुलिका बनाई। ऐसे करके कई आती है, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आती है, शनि की चाल धीमी है। मंद गति, बिल्कुल। ठीक है जी। दूसरी चीज वो धीमी, यानी मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन धीमी गति के साथ चलते हैं। तो फल भी जो धीमी गति से होते हैं वो धीरे 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 वो बहुत कहते हैं अंदरूनी तक चले जाते हैं, क्योंकि मजबूत और पक्के हो जाते हैं। तो उनकी जो चाल भी है वो एक घर में अंदाजा 2.5 साल के आसपास में गिनी जाती है। फिर उसी के साथ क्या हुआ, इनको क्योंकि ये थोड़ा अंधेरे के रूप थे तो इन्होंने सूर्य से सबसे पीछे जाके इनको रखा गया, अंधेरे में सबसे आखिरी ग्रह माने गए। जी। जब ये बड़े तो थे लेकिन आखिरी में रखे गए, तो आखिरी में रखने से इनकी नजर चारों तरफ जाती है, क्योंकि ये धरती के पीछे है। जब पीछे होते हैं वो इधर से भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो इनकी नजर तीसरी यानी बिल्कुल इस एंगल पे जाती है, जो करीब हम बोलते हैं कि 75 डिग्री तक ऐसे चली जाती है। और अगर इधर को जाएं तो 10वें घर तक, यानी यहाँ पे भी 75 डिग्री तक चले जाती है, और सामने तो सीधी सीधी 180 डिग्री में जाती है। अगर हम इस तरीके से देखें तो एक तरीके से ये करीब करीब हम ये बोलेंगे 3/4 को पूरा कवर कर जाते हैं, सिर्फ दृष्टि के नजर उसमें पॉइंट से। जी। फिर उसके अलावा एक घर पे तो वो खुद भी बैठ जाते हैं। जी। तो अगर हम ये बात बोलें कि एक शनि देव अकेले आपकी 70% या कहते से थोड़ा ऊपर उससे भी कुंडली पे असर डालते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। सर, कहा ये भी जाता है कि शनि जो एक इंसान की जो पूरी लाइफ टाइम जो उसके 100 साल अगर हो, 80 साल भी अगर एक इंसान जीता है तो एक लंबे समय पे शनि की दशा उस पे रहती है। देखिए होता क्या है, हम दशा के अंदर अभी नहीं जा रहे, हम समझाने के लिए आपको ये समझा रहे हैं कि असर क्या डालते हैं शनि। ओके, ओके। ठीक है। अब जब शनि इतनी बड़ी कुंडली के, हमारी यानी कुंडली हमारे 12 भाव होते हैं, 12 भाव के अंदर अगर हम बोले कहते 70-75%, तो हम सीधे सीधी सी बात ये बोलेंगे ना, करीब 9 भाव पे तो कहीं ना कहीं असर कहीं ना कहीं वो बना लेते हैं अपने हिसाब से। 4 तो उनके सीधे ही कब्जे में होते हैं, 3 नजर और 1 पे वो खुद बैठते हैं। जी। फिर उनके 2 भाव अपने भी होते हैं। ओके। फिर हर जगह पे जहां हमारे 90 डिग्री आता है वहां की नजर भी के अंदर भी इनका असर आ जाता है। तो हम शनि की 3 दृष्टियों को मेन हम इनके भाव को वो देते हैं। सबसे पहला जरूरी समझना होता है कि दृष्टि है क्या, जी। और हर दृष्टि कैसे असर डालती है शनि की। जो शनि की पहली दृष्टि है वो तीसरे भाव पे ऊपर जहाँ पे शनि बैठे हैं उससे तीसरे पे जाती है। वो होती है सबसे ज्यादा, हम कहते हैं हार्डशिप, सबसे मुसीबत देने वाली जगह। ओके। शनि की तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि तो समझ लीजिए, अगर कालपुरुष कुंडली के सबसे चलें तो अगर वो पहले में बैठे हैं और तीसरे को देख रहे हैं, तो आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें बहुत तकलीफ देंगे, तो आपकी मेहनत पे बहुत तकलीफ होगा। अब सिर्फ समझने के लिए आपको ये बता रहे हैं। चौथे में बैठे तो समझ लीजिए, 6वें में देख रहे हैं तो आपके कर्मों के अंदर भी जो आप काम कर रहे हैं जो डेली, उसमें तकलीफ दे देंगे। तो जिस भी तीसरी नजर जहाँ पे गिरती है किसी की भी कुंडली में, वहां पे तकलीफ पैदा होती है। ठीक है। पहला चीज, बहुत तकलीफ आएगी, बहुत तकलीफ से आपको वो चीज अर्चित होगी, या उस तकलीफ के अंदर हर चीज के ऊपर मेहनत आपको करनी बहुत ज्यादा पड़ेगी, हार्डशिप। फिर दूसरी दृष्टि गिरती है इनकी 7वें पे। कालपुरुष कुंडली के सबसे चले 7वां होता है हमारा रिलेशनशिप का घर। जहाँ 7वीं वो गिरती है वहां पे हमें रिलेशनशिप में बहुत तकलीफ मिलती है। तो मेन रिलेशनशिप में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या रिलेशनशिप में फिर वही अंधेरापन आता है, या फिर वहां पे मुसीबत गिरेगी। वो तो उस घर से रिलेटेड जो भी रिलेशन बनेगा उसमें, अगर समझ लीजिए शनि 10वें घर में है, चौथे पे गिर रहा है, तो माँ से रिलेटेड हो जाएगा। तो अगर शनि हमारे क्या कहते हैं तीसरे में और 9वें को देख रहे हैं, तो पिता के उससे हो जाएगा। तो जोन सा भी रिलेशन लगेगा, अगर पहले में है तो 7वें में देख रहे हैं तो वाइफ से रिलेटेड या स्पाउस से रिलेटेड या पार्टनरशिप से। तो जो भी जिस घर के रिलेशनशिप पे 7वीं की नजर जा रही होती है, वो घर के अंदर रिलेशनशिप को बनाने और रखने में मेहनत करनी पड़ती है। रिश्तों। जी। फिर उसके अलावा तीसरी नजर होती है
10वां घर कालपुरुष कुंडली में इनका खुद का घर कर्मों का माना गया। तो जब अपने कर्मों का घर, तो वहां पे हमें सबसे ज्यादा कर्म करने पड़ते हैं। सब जगह मेहनत कर्मों की 1 होगी 2 होगी, वहीं पे सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी जहां पे शनि की 10वीं दृष्टि गिरेगी। जी। तो ये इसका अगला असूल आ जाता है। तो आप अगर ये देखें, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको जमीन से ऊपर तक ले जाने में सबसे ज्यादा कहते हैं सक्षम है। तो शनि जहाँ बैठते हैं वहां से तो चलो दृष्टि आपको हमने समझा दी। जी। तो जहाँ पे भी वो कंजंक्शन करते हैं, किसी के साथ आते हैं, तो वहां से भी बहुत सारे दोष और बहुत सारे योग भी बनाते हैं। अगर हम दोषों की बात बोलें तो आपने कहते हैं चंद्र के साथ आ जाए तो विष योग, जी। मंगल के साथ आ जाए तब भी कहते हैं दोष, फिर अगर कहते हैं राहु के हाथ साथ आ जाए तो श्रापित दोष, केतु के साथ आ जाए तो सबकी पूरी हिम्मत ही टूट जाती है, जी। सूर्य के साथ आते हैं तो कहते हैं तो वो घर ही बर्बाद हो गया। तो अगर हम मोटा मोटा गिने तो ग्रह ग्रह बचे कितने? बचे तो सिर्फ बुध और शुक्र। जी। बाकी सारों के साथ तो, या फिर बृहस्पति को भी थोड़ा सा अगर हम कर लें, लेकिन बृहस्पति के साथ भी आते हैं तो कहते हैं धर्म और कर्म एक साथ कैसे आ गए। तो वहां पे भी ये पूरी दुनिया हिला देते हैं। फिर आपने सबसे फेमस 7.5 का नाम तो सुना ही होगा जी। कि चंद्र से 45 डिग्री इधर और चंद्र से 45 डिग्री इधर जब भी शनि होते हैं तो वो 7.5 यानी 7.5 साल अंदाजा, या 3 ढैया 2.5 साल की गिनी जाती हैं। जी। अब उसमें भी बहुत सारी चीजों में डर आता है। तो अगर हम ऐसे बोलें तो उन्होंने तो हमारा करीब करीब कहते 70% पे असर डाला, 70-75% कुंडली पे। अगर हमें बोले तो 1/3 कुंडली के ऊपर तो अपनी नजर और बैठने की वजह से आ गए, 50% कुंडली क्योंकि उनके अपने घर भी आ गए, ऊपर से इतने सारे दोष भी बना दिए। तो भैया हमें तो डर जाना चाहिए। शायद यही कारण है कि लोग डरते हैं शनि से। सी डरते जरूर हैं, लेकिन क्योंकि डराने के लिए पैसे मिलते हैं ना। अगर लोग नहीं डराएंगे तो पैसे कैसे देंगे उन सब चीजों पे, आप तेल बहाने के लिए या कुछ करने के लिए। तो डर बनाने के लिए कोई तो एक विलन चाहिए ना स्टोरी में। जी। तो लोगों ने विलन बना लिया, लेकिन वो विलन देखिए कितना खूबसूरत है। हमारे देश के 3 प्रधानमंत्री 7.5 में बने। यहाँ एकदम उलट रिजल्ट है। तो ये सोचिए, जमीन से उन्होंने सीधा आसमान तक पहुंचाने की क्षमता भी दे दी, और वो भी उस समय में दे दी जिससे तो लोग घबराते हैं सबसे ज्यादा। वो भी 7.5 7.5 में। जी। 7.5 के अंदर तो इधर से ऊपर पहुंचाने की शक्ति शनि को मिली। अब फिर से चलते हैं अपने स्क्रिप्चर यानी अपनी किताबों में पीछे। जी। जब नवग्रह बन रहे थे या नवग्रह की स्थापना हो रही थी, तो ये कार्य किसको दिया गया था? शनि देव को। ओके। तो शनि देव की मर्जी से अब इंद्रदेव भी आना चाहते थे। अगर बाकी देवताओं की नाम बोले तो कार्तिकेय महाराज भी आना चाहते थे। थोड़ी बहुत उम्मीद तो गणेश जी को भी थी। तो बहुत सारे देवताओं को थी, पवन को थी, और उसके अलावा अग्नि को भी थी। बहुत सारे देवताओं को उम्मीद हो रखी थी हमारा नाम तो आ ही जाएगा, हमारे बिना काम, बिना अब वायु पवन के आप कहाँ जिंदगी जी सकते हैं। जी। अग्नि तो आपके लिए सबसे जरूरी है, हमारा नाम तो आना ही चाहिए। इंद्रदेव तो हम बारिश ही नहीं करेंगे, सूखा पड़ जाएगा, हमारा नाम तो नवग्रह में होना ही चाहिए क्योंकि धरती हमारी वजह से चलती है। लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स समझिए, ये थी पॉलिटिक्स शनिदेव की, कि उन्होंने सबको बिना बिगाड़े फिर भी वो 9 ग्रह उठा लिए जिनसे नवग्रह की स्थापना करी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे तो पूरे असुर में राहु केतु जैसे स्वर्ण भानु को भी उठा लिया। देवताओं के साथ साथ असुरों को भी साथ। बिल्कुल सही। और सिर्फ इतना ही नहीं, देवताओं के अंदर भी जिनकी आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा कहानी समझ लीजिए, शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों को भी बिठा लिया। और फिर अगर बृहस्पति की बात बोले तो उसकी तो चंद्र से नहीं बनती क्योंकि बुध का कुछ कहते हैं उनके साथ थोड़ा सा परेशानी थी, उनको भी बिठा लिया। तो ये थी पॉलिटिक्स। तो अगर पॉलिटिक्स समझेंगे तो शनि समझ में आने चाहिए। तभी शनि को पॉलिटिक्स से जोड़ा जाता है, कारक माना गया है राजा कोई राजनीति का। बनेगा तो उसको तो शनि बली चाहिए जी। चाहिए, नहीं तो शनि, नहीं तो राजा नहीं। क्योंकि शनि की ही सारी स्ट्रैटेजी और सोच है जो दुनिया को कर्म देती है। जी। इसीलिए कर्म प्रधान, कर्मों के देवता माने गए शनि। बिल्कुल। तो यहाँ से इनकी पूरी एक कहानी निकल के आती है और इसी सूत्र को बांधती है। तो बहुत खूबसूरत से है कहा ना। सब लोग कहते हैं
और कहते हैं उनके कहते से कहते पास जाना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी भागते हैं क्योंकि वो रिलेशन नहीं बनाते, इसलिए वो ठंडे कोल्ड की तरह लिया गया है। आइए आपको बड़ी एक खूबसूरत चीज बताते हैं। अभी आपने एक दशा की बात को लेके भी, अगर हम आपने एक बात बोली थी कुछ समय पहले, तो अगर हम उसी को लेके चलें, हमेशा देखना जब भी शनि हमारी कुंडली में कमजोर होके बैठेंगे या फिर कोई इफेक्ट गलत दे रहे होंगे, देखना शरीर में उस आदमी के दो चीजें हमेशा मिल जाती हैं। एक आयरन की कमी जरूर मिलती है और उसके शरीर में खुश्की जरूर आ जाती है। अच्छा। ये साइंस है इसके साथ में। हम्म। तो आपने देखा होगा कि कहते हैं आपका शनि कमजोर चल रहा है तो लोहे की कोई चीज ले आइए या लोहे की कढ़ाई में खाना बनाइए। जी जी। अरे बहुत आसान सी चीज है, लोहे की कढ़ाई में जब खाना बनाते हैं तो आयरन की कमी दूर होती है। फिर दूसरी चीज बोला जाता है सरसों का तेल का इस्तेमाल करिए। सरसों का तेल चढ़ाने और बहाने के लिए नहीं, अपने खाने में और अपनी चीजों पे, खासकर अपने पैरों पे इस्तेमाल करिए। वो खुश्की दूर हो शरीर की जाएगी इससे। खुश्की जी। शांत करता है, क्योंकि ये बहुत ठंडा खुश्क ग्रह है और इसका जोर खुश्की की तरफ को जाता है। तो खुश्की को पलटने के लिए भी शनिदेव को हमारे को यही सरसों का तेल, तिल चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जी। क्योंकि आयरन की कमी होती है शरीर में जब भी शनि कमजोर हो जाए। और शनि की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज ये है, शनि अपना फल अपने आप नहीं देते, उनके दूत हैं राहु और केतु। ओके। इनके मित्र ग्रह। दूत जी। हैं जो फल देते हैं। तो हमें ये देखना शनि कैसे हैं, जो शनि के जो फल आएंगे वो हमेशा राहु केतु के हाथ से आते हैं, अच्छा। शनि के डायरेक्ट नहीं आते। ये भी पॉलिटिक्स है कि किसी और के हाथों से देते हैं ताकि अपना ना नाम इधर हिलता है ना नाम उधर हिलता है, अपना एक कहते हैं एक पर्सनालिटी वर्चस्व बना के रखा हुआ है कि लोग हमें इसी तरह देखें, हमारी इमेज नहीं खिलनी चाहिए। वो इमेज में उन्होंने एक डर कायम करके रखा हुआ है, वो डर गया तो सारी चीज गई। जी। जो उन्होंने दूत इस्तेमाल करते हैं इन्हीं चीजों के लिए। तो ये शनि का व्यक्तित्व इस तरीके से बयान किया जाता है और शनि इसी पॉइंट के लिए लिया जाता है। बिल्कुल। सर देखिए, आपने हमें समझाया कि शनि है क्या, हमारे लिए क्या है, उनके व्यक्तित्व को आपने हमें समझाया। शनि की 3 दृष्टि, तीसरी, 7वीं और 10वीं आपने बता दिया कि भई जहाँ पड़ेगी वहाँ तो कुछ ना कुछ उथल-पुथल मचाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो हमारा कुंडली चार्ट होता है उसमें जो 12 भाव होते हैं, जो 12 घर होते हैं, शनि कहाँ बैठते हैं, किस प्रकार का फल देते हैं, अब मुझे लगता है हम उस पे चर्चा करते हैं। और पहले आप मुझे बताइएगा कि 12 भाव में कितने भाव में शनि का आधिपत्य रहता है ये? देखिए अधिपत्य तो कारक से हम गिनते हैं। हुँ। कारक की बात बोलें तो जहाँ पे उनका अपना घर है वो 10-11 तो उनका कालपुरुष कुंडली में उन्हीं के उसमें आ जी। गया। लेकिन 8वां भाव भी कारक में हमेशा शनि का गिना जाता है। जी। ठीक है, वैसे तो 10वां कारक के हिसाब से शनि का, 8वां 10वां घर। शनि का, अच्छा। क्योंकि 10वां क्योंकि उनकी कर्मों के लिए है। ओके। तो अगर कारकों की बात बोले तो ज्यादातर कुंडली हमेशा बृहस्पति देव को दे दी गई। पहला भी उनको दे दिया, दूसरा भी उनको दे दिया, चौथा भी दे दिया, 5वां भी दे दिया, 9वां भी दे दिया, 10वें में भी उनका हिस्सा डाल दिया, 11वें में भी डाल दिया। और लेकिन शनि देव के कारकों की बात बोले तो उनका हमेशा कहते हैं 10वें के अंदर डाला गया, 8वें में डाला गया और 12वें की तरफ को डाला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मृत्यु की तरफ को भी कंट्रोल करने में उनके पास क्षमता आ जाती है। देखिए आपको ये समझना है शनि कैसे करते हैं। शनि जहां बैठते हैं उस घर को मजबूती देते हैं, ओके। उसके कारक तत्वों को मजबूती देते हैं। हाँ ठीक है, कोल्डनेस है, अंधेरा है, लेकिन मजबूती देते हैं। जैसे 8वें में बैठ जाए तो लाइफ लंबी कर देते हैं, मजबूती दे देते हैं। माने शनि का बैठना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मजबूती देता है। जी। और जहाँ देख लिया जहां देख लिया वो अभी आपको हमने दृष्टि समझाई, वो वहां पे वहाँ उतार नुकसान। चढ़ाव करता है। तो ओके। जहां बैठना, फिर उसके अलावा अगर हम आगे चले जाएं, समझ लीजिए शनि वक्री, अगला सवाल आता है। जहां शनि वक्री होके बैठते हैं वो उस घर के कारक तत्व को कमजोर कर देते हैं, तब वो कमजोर कर देते हैं। शनि वक्री अगर समझ लीजिए पहले में बैठ गया तो हमारी पर्सनैलिटी के जितनी भी चीजें उसको कमजोर कर देगा। ओके, ओके। लेकिन शनि अगर पहले में वैसे बैठ जाएगा हमारा बिल्कुल मार्गी होके, तो वो उसके कारक तत्वों को मजबूत कर देगा। तो इसका 2 हिस्सों में हम ये बांटते हैं। तो यही कारण है कि शनि की मार्गी और वक्री चाल का ये समय फर्क समय है, पर होना उसका परिणाम देता है। बिल्कुल सही है। तो आइए अब जान लेते हैं कि 12 भाव में
बैठ के शनि किस तरह के परिणाम देते हैं, और जिस भाव में बैठते हैं वहाँ कैसा फल देते हैं, और जिस भाव की तरफ देखते हैं उस पे क्या परिणाम देते हैं। पहले बात करते हैं सर पहला भाव। देखिए, पहला भाव हम खुद हैं। हुँ, शनि जहाँ खुद बैठ के हमारी अपनी पर्सनैलिटी क्या होगी, वो थोड़ी मैच्योर हो जाएगी, जिम्मेदार भी हो जाएगी। जी। वो हमारे को कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि स्लो चलते हैं तो वो हमें धीमा भी कर देगी। हुँ, शनि कर्म प्रधान है तो वो कर्मों की बात बोलेंगे, और हम सीधी सीधी चीज के अंदर सोच को बिल्कुल कर्मों से हर चीज को जोड़ना शुरू कर देंगे। जी। अगर हम इसी चीज को, अगर हम बीमारी की तरफ को बढ़ा के चलें, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जरूर होता है जब शनि बैठते हैं तो शनि हमें कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जरूर देते हैं जब पहले घर में बैठ जाते हैं। और जब दृष्टि की बात बोलते हैं तो इनकी दृष्टि जो जाती है वो तीसरे पे जाती है, सातवें पे जाती है, 10वें पे जाती है। तीसरे, सातवें, 10वें के हिसाब से हमारे को बैलेंसिंग करनी बहुत जरूरी हो जाती है। अब एक बहुत खूबसूरत हिस्सा देखिए, शनि का खूबसूरत हिस्सा ये है कि ये काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 10वें और 11वें दोनों घर के मालिक हैं। एक ही ऐसे ग्रह हैं जो दो दो घर घर पकड़े हुए हैं। आगे पीछे जी। पकड़े हुए हैं। हुँ, अगर हम इस चीज को देखें तो आपको ये चीज समझ में आएगी, जो हम कर्म करेंगे उसका फल भी तो शनि ने खुद ही देना है, जी। क्योंकि 11वां फल है। हुँ, 10वें का फल 11वें से मिलता है। तो फल तो जिसके लिए कर्म है, अगर उसको ठीक लगा तो उसने फल भी खुद ही देना। तो हुँ, वो आपका, कहते सुनने वाला भी वही है, फल देने वाला भी वही है। तो यहाँ पे कुछ बढ़ता नहीं है। तो शनि डिलीवर बहुत फास्ट कर देते हैं। और यहाँ जैसे ये पहले घर के अंदर शनि की बात आती है, क्योंकि वो 10वें घर को देख रहे होते हैं, तो कर्मों का जोर सबसे ज्यादा वहां की तरफ को जा रहा होता है। ओके। तो वहां पे हमें एक चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो हुँ, जाता है। और जब कुंडली के दूसरे भाव में आ जाते हैं? दूसरा भाव हमारा कुटुंब है, पैसा सेविंग भी है। कुटुंब में क्या होता है कि हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारा या तो कोल्डनेस हो जाती है, जब वहाँ पे हम एक तरीके से अपनी जो प्रेजेंस है, अपनी जो पहचान बनाते हैं, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार वाली बनाते हैं। लेकिन हम बहुत ठंडापन रखते हैं वहाँ पे। पैसे जमा करते हैं तो हम एक ट्रेडिशनल सिस्टम की तरफ को चले जाते हैं। हमारी सोच एक बिल्कुल सिस्टम में आ जाती है, और उसी सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। और यहीं से अगर हम देखें तो हमारे टेस्ट, हमारी चीज़ें यहीं से निकल के आती हैं। तो टेस्ट वगैरह की बात बोलें तो हमें ठंडी चीज़ें खाने की अच्छी लगती हैं, या कोई हम जब कहते हैं कि डेड चीज़ें यानी पुरानी पड़ी हुई चीज़ें खाने में बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं। जी। और अगर हम दूसरे घर को समझें तो जहाँ पे भी शनि, वहाँ पे जब भी बैठते हैं, हमने हमेशा देखा है जिनकी लड़कियों की कुंडली में शनि वहाँ बैठे होंगे ना, उनके दांत बहुत खूबसूरत होते हैं, ओके। और उनकी स्माइल एक अलग तरह की होती है। अगर आपको पुराने ज़माने की एक एक्ट्रेस याद हो, मौसमी चैटर्जी, जी। तो उस तरीके की उनकी स्माइल बन जाती है। तो उनकी एक स्माइल में एक अजीब-सी खूबसूरती आ जाती है। तो चेहरे के जो उनका जो पूरा ओवरऑल कहते हैं बनावट होती है ना, वो बिल्कुल ऐसी बिल्कुल शेपली बनती है, हुँ, क्योंकि शनि अपनी एक पहचान छोड़ते हैं जहाँ पे भी बैठते हैं। जी। और जब वो देखते हैं तो वो उनके चौथे घर को देखते हैं, तो हमेशा हमने देखा है कि वो बहुत खुश नहीं रह पाते किसी तरह, जी। खुश नहीं रह पाते। थोड़ा-सा उनकी हमेशा एक उदासी का हिस्सा बनता है। और 8वें को जब वो देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें बहुत सारी चलती हैं। हुँ, बहुत सीक्रेट्स होते हैं जो वो किसी को नहीं बताते, जो पीछे की तरफ को रखते हैं। और जी। क्योंकि वहाँ पे 11वें के अंदर उन्हें पैसों को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो पैसा कमा पाते हैं। ये उनका, लेकिन हाँ, उनके लिए फ़ायदा ये है क्योंकि दूसरे में होने से उन्हें सिस्टम मिल जाता है बचत करने का, तो उसमें बचाव आ जाता है। और इसी कड़ी में जो तीसरा भाव होता है शनि का? तीसरा भाव हमारा पराक्रम, हुँ, मेहनत, छोटे ट्रैवल, कॉन्ट्रैक्ट्स, छोटे भाई। तो जब भी शनि जाके बैठते हैं छोटे में, तो हमने देखा है वो छोटे जो आपसे छोटे होते हैं ना, उनके साथ आप बहुत बड़ा एक फादर फिगर की तरह काम करते हो। उनको बचा के रखना, उनके साथ, लेकिन दिखावा ऐसे करोगे हम ही आपके पिता हैं। हुँ, फिर उसके अलावा आप जितने भी मेहनत करते हो ना, वो बड़ी सिस्टम से मेहनत करते हो। ऐसे नहीं कि मंगल की तरफ मेहनत करी कि पूरी ताकत लगा दी और पूरी सारी चीज़ें कर दी, नहीं, नहीं। उनकी जो मेहनत होती है ना, वो बड़ी सिस्टम वाली होती है, बड़े तरीके से मेहनत करेंगे। और जब वो मेहनत के अलावा हम जब पूरा इसकी नज़र और चीज़ें जब हम देखना शुरू करते हैं, यहाँ से 5वें भाव को ये देख रहे होते हैं। जी। तो जो हम पढ़ाई करते हैं, चीज़ें करते हैं, उसमें हम बहुत मेहनत भी साथ में करते हैं। हुँ, बहुत मेहनत करते हैं और बिना मेहनत के नहीं मिलती, नहीं तो पढ़ाइयाँ छूट जाती हैं। जिसका भी शनि हमने तीसरे भाव में देखा, बहुत सारे ऐसे थे उनकी पढ़ाई छूट गई।
मेहनत करनी पड़ी तब उनको मिला, नहीं तो छूट गई। और वहीं से जब हम उनकी 7वीं नज़र की बात बोलते हैं तो उनको अपने फादर के साथ एक अनबन चीज़ें उनके सामने आई। और जब हम उनकी कहते 10वीं नज़र की बात हमने बोली तो 10वीं नज़र के हिसाब से उनके 12वें भाव के ऊपर जब वो नज़र पड़ी तो हमने ये देखा कि वो बार-बार बहुत दूर जाने के लिए आना जाना या फिर इंडिया से बाहर ही सेटल हो गए, जहाँ पे वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए। तो ये उसमें देखा। और बीमारियों की बात जब हमने बोली तो शनि जिनके भी तीसरे भाव में देखे ना, हमने देखा उनको स्पॉन्डिलाइटिस बहुत हुआ, उनके गर्दन में या फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द बहुत पाया गया। और वो कईयों की हमने कंप्लेंट ये भी सुनी कि उन्हें सर दर्द होता था, जबकि तीसरे घर का सर के साथ लेन देन नहीं है, लेकिन हमेशा रीढ़ की हड्डी को लेके उनके सर दर्द की कई चीज़ें हमने पाई। तो हमेशा हम कहते हैं जिसका तीसरे घर में शनि आ गया ना, उसे तो एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी हो गई, नहीं तो उसको ये छोटी छोटी बीमारियां जिंदगी भर परेशान करेंगी, क्योंकि ट्रैवल तो अब उसका चलता ही रहना है। जी। इसी कड़ी में चौथे घर में जब शनि आते हैं तब कैसा फल देते हैं? देखिए, चौथे घर का शनि मतलब सीधा हमारे माता के घर में आ गए। हम माता के घर में बैठ के हमने सीधी जो तीसरी नजर डाली वो सीधी 6वें घर पे डाल दी, और सीधी 7वीं जो नजर डाली वो 10वें पे डाल दी, और जो 12वीं नजर डाली वो तो अपने आप पे डाल दी। ये तो सीधा खुशियों का हनन या खुशियों के अंदर गिरावट आ गई सीधी सीधी, और सीधी खुशियों के अंदर अप्स एंड डाउन्स ले लिया। खासकर मदर के साथ तो कोल्डनेस आ गई हमारी जी। हमारे को। उसके अलावा सबसे ज्यादा मेहनत अपनी नौकरी पे, रोग रेन रिपू हमारे को साथ में मेहनत, यानी कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा हमारे साथ में, उसमें हमेशा ही परेशानियां आ गई। और उसके अलावा हमने हमेशा ये चीज़ देखी कि अपने जो कार्य काम जो ऑफिस है उस पे भी हमारे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और अपने शरीर की कमी की बात बोलें तो जिसका भी हमने 7वें के साथ में रिलेशन और थोड़ा बहुत जिनका शनि का बन गया तो रिश्तों में तो अप एंड डाउन करके वो सेटल हो गए। जिनका नहीं बना और चौथे घर की प्लेसमेंट आ गई तो हमेशा उनकी छाती में हमने बहुत परेशानी देखी। खासकर अब लोग कहेंगे कफ कहाँ से आ जाता है, कफ तो चंद्र से निकल के आना चाहिए, नहीं, शनि कोल्डनेस होते हैं, कफ की परेशानी छाती के अंदर या छाती में कहीं ना कहीं कोई दबाव बनने की परेशानी चौथे के शनि हमेशा देते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं हेल्थ चेकअप बहुत रेगुलर, अपनी मदर के लिए जिम्मेवारियां सबसे ज़्यादा निभाइए। जॉब के अंदर आपको बहुत सेफ्टी लेके चलनी है, अननेसेसरी उधार नहीं लेना, और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना। चौथे का शनि तकलीफ देता है। चौथे का शनि तकलीफ देता है, लेकिन जब 5वें घर में जब शनि महाराज आ जाते हैं तब कैसा फल देते हैं? देखिए, 5वें घर हमारा बच्चे और हमारी पढ़ाई, तो पढ़ाई में तो मजबूती दे देंगे, जो हम सीखेंगे वो भूलेंगे नहीं, लेकिन बच्चों के साथ कोल्ड रिलेशन दे देते हैं। और कहीं ना कहीं ये कहते हैं अगर शेयर मार्केट में भी पैसा लगाना है ना तो हमारे 50 पेज की एक्सेल शीटें बनाएंगे, फिर उसमें एक सिस्टम बनाएंगे, एक ऐसे ऐसे चार्ट्स ऊपर नीचे देखेंगे और सिस्टम से काम किया करेंगे। हम बिना सिस्टम के नहीं करेंगे। हम पार्टनरशिप तो करेंगे, लेकिन पार्टनरशिप में भी हम इतनी हमारे को उतार चढ़ाव आएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हम तो 7वें को देख रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर हम कहते 5वें में अगर हम सीधे सीधे बैठे हुए हैं तो वहां से हमारी 7वीं नजर तो सीधी जा रही है, कहते हैं 11वें के ऊपर। तो 11वें के अंदर तो हमारे को अपने दोस्तों के साथ, चीज़ों के साथ बड़ी मेहनत के साथ बना के रखनी है, नहीं तो हमारे तो रिलेशन भी हिल जाते हैं। और जब हम 10वीं नज़र की बात बोलते हैं तो हमारे को तो इतनी मेहनत से पैसा बचाना पड़ता है और इतना सिस्टम बना के चलना पड़ता है कि वो बहुत कुछ हिला देता है। यहीं पे हमने एक बहुत यूनिक चीज़ देखी, जिनके भी शनि 5वें घर के अंदर आ गए उनकी कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर सामने निकल के आया। अब लोग कहेंगे चौथे में आता है हार्ट, नहीं, जो हम अपने शोध अपने रिसर्च से बता रहे हैं 5वें का शनि कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड चीज़ों को लेके आया जी। और हमने हमेशा देखा जब भी शनि के साथ अगर मंगल का कोई चीज़ साथ जुड़ गई तो वो मंगल के साथ जुड़ने से कोई ना कोई एक्सीडेंट जरूर हुआ जिसमें छाती पे चोट जरूर लगी जी। तो ये उसके अंदर एक चीज हमने और जरूर नोटिस करी। चलिए, अपने 5 तो बता दें कि शुरुआत के जो 5 भाव है उसमें जो शनि की मौजूदगी कैसे परिणाम देती है। बात करते हैं छठा घर। देखो, छठा घर हमारा है
कर्म स्थान एक तरीके से, वो वाला 10वां लोग कर्म बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं जो कर्मों से चीज मिलती है ना वो 6वें से मिलती है। अच्छा। जो बीमारी भी मिलती है ना, कर्मों से जो बीमारी मिलती है, यानी हम टाइम पे नहीं सोते, टाइम पे नहीं खाते, टाइम पे सुस्त रहते हैं, जो कर्मों से बीमारी मिलती है वो 6वें से मिलती है। जी। नौकरी हमारे को 6वें से मिलती है। तो हमारे कर्मों की जो गलतियां होती है, जो कर्मों से हमें जो रिजल्ट लेना होता है वो भी यहीं से मिलता है, यानी ऋण भी यहीं से मिलता है। हमारी अपनी हरकतों से या हमारे आसपास के माहौल से या कर्मों से जो चीज़ का हमें रिलेशनशिप मिलता है, यानी हमारे को रिपू भी यहीं से मिलती है, डिस्प्यूट भी। तो ये हमारे अपने एक्शंस के ऊपर है। आप कर्मों के देवता और कर्मों की जगह पे तो आप समझ लीजिए कि उतार चढ़ाव तो आ ही गए, लेकिन ये बेस्ट पोजीशन है जो हमने देखा है कि जितने लोग जज बनते हैं ना, जी। छठे तो भाव में शनि होते वो हैं। उनका छठे में जरूर शनि का कुछ ना कुछ बहुत दबाव, प्रेशर पॉइंट होता है। तो जज बनाने के लिए तो ये तो बिल्कुल ही तैयारी के ऊपर आ गए। फिर उसके अलावा अगर हम इनकी तीसरी नजर की बोलें तो 8वें पे आती है। जी। जब तीसरी 8वें के ऊपर आती है तो ये एक प्रेशर बनाती है और कि आपकी इंट्यूशन या सोच को बहुत दूर तक ले जाती है। बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर्स निकलते देखें जिनका 8वां भाव एक्टिव होता है और शनि उसको देख रहे होते हैं, अगर वो मेहनत करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें होने से पहले या जो सच्चाइयाँ उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। फिर यहीं से वो 12वें घर को देखते हैं, ये कहीं ना कहीं बाधक योग भी बनाते हैं। तो आपको जहाँ पे जिस स्थान पे बैठते हो उस स्थान के ऊपर आपको बहुत सारा प्रेशर पॉइंट बनता है और चीज़ों को आपको ये पूरा प्रेशर के साथ काम खींचना पड़ता है। और जहाँ 12वें से देखते हैं 7वीं नज़र से, जब 9वें की बात आती है तो दूसरे पे आ जाती है, तो वहाँ पे हमें अपने घर में रिश्ते को मेंटेन करने में बहुत परेशानी आती है। हमेशा हमने ये देखा कि शनि 6वें वालों के जो रिश्ते हैं उसमें वो बहुत अपने असूलों की बात करते हैं और वो रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ और सामने इसके अंदर ज़रूर आई। नहीं तो शनि 6वें में अच्छे हैं, ऐसे बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं आगे। और 7वें भाव में किस तरह के परिणाम देते हैं? देखिए 7वां भाव रिलेशन का है। रिलेशन में अगर कोल्डनेस आ जाए या ठंडापन आ जाए तो मतलब रिलेशन है, टूटेगा नहीं। ज़िम्मेवारी है, घर को मजबूत तो करेंगे ही। देखिए मिठास और मजबूती नहीं होगी। ठंडापन हो जाएगा तो आपका हस्बैंड वाइफ में आप बहुत अच्छे हैं, साथ हैं, किसी भी हाथ में टूटेंगे नहीं, लेकिन एक वो जो गर्माइश है रिश्ते की वो नहीं होगी। पब्लिक देखेगी आप बहुत मजबूत हैं, हर तरह से अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर आप ये बात बोलें कि उनमें एक गर्मजोशी होगी, जो रिश्तों में गर्माहट होगी, या वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते होंगे, या वो प्यार वो खुले में दिखता होगा, वैसा नहीं दिखेगा। तो वहाँ पे एक चीज़ का ये फ़र्क आ जाता है। फिर दूसरा फ़र्क क्या आता है कि वहाँ से हम तीसरे भाव हमेशा फादर के घर को देख रहे होते हैं। फादर से रिलेशनशिप हमेशा 7वें घर में जिनका शनि है ना, हमने हमेशा देखा है रिलेशनशिप फादर के साथ बहुत खराब। जी। उनके साथ वो हिला-डुला रहता है और 7वां भाव तो सीधा लगन को देखता है। आप हमेशा देखना 7वें में जिसका शनि है और वो अपने लगन को देखेगा तो उसका शरीर एक बहुत एथलेटिक होगा, थोड़ा मैच्योरिटी की बातें करेगा, जी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप होती है और इसी वजह से वहाँ पे कोल्डनेस भी लेके आता है। ओके। और सिर्फ इतने में बात खत्म नहीं होती, 10वीं नज़र तो सीधी माता के घर पे भी जा रही है। जी। आप हमेशा देखना जिसका 7वें में शनि होगा वो माता की तरफ बहुत ज़्यादा ज़िम्मेवार होगा, माता का बहुत ख़्याल रखता है। हाँ, लेकिन कभी व्यक्त नहीं कर पाएगा खुल के कि आपको प्यार करता हूँ, लेकिन वो जितना ख़्याल वो रखेगा, वो कोई और नहीं रखेगा। तो लोग जो डराते हैं कि नहीं 7वें का शनि तो कहते हैं डाइवोर्स हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 7वें का शनि हमेशा रिश्ते को मजबूत करता है लेकिन कोल्डनेस लाता है। अब एक जो सामने वाला उनकी कोल्डनेस को ये समझे कि कहते हैं बेरुखी है या जी। हमें अच्छा नहीं है, तो वो तो गलत बात है। जो समझेगा ना वो ये समझेगा बहुत ज़िम्मेवार है, प्यार तो करता है लेकिन दिखा नहीं जता पाता, नहीं पाता। जता नहीं पाता। ये बिल्कुल सही है। और जहाँ बीमारी और चीज़ों की बात बोलें तो हमने हमेशा देखा है जो 7वें में शनि जब भी बैठता है जी। वो पेट के अंदर ना कहीं न कहीं गैस और पेट के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स बनाता है। और हमने बहुत सारे जिनके शनि 7वें में बैठे होते हैं, हमने हमेशा देखा उन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बीमारी ज़रूर होती है।
तो जब भी ऐसी पोजीशन बने, पानी आपका दोस्त बनता है, बहुत ज़रूरी है। और खान पीने का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि शनि 7वें में खाने पीने की आदतें भी अजीब सी कर देता है। जी। तो क्योंकि पेट और गट से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी। सर, इसी कड़ी में 8वां भाव, ये ना बड़ा खूबसूरत प्लेसमेंट है शनि का, बहुत 8वां भाव खूबसूरत। मुझे तो लगा डेंजरस वाला है। नहीं, नहीं, बहुत खूबसूरत। लंबी उम्र तो आपको गिफ्ट में मिल गई। हुँ। आपकी आयु का भाव, आयु का ओके। भाव है। ये तो लंबी उम्र तो आपको गिफ्ट में मिल गई। फिर आप चाहो नहीं चाहो, आप एक तरीके से ज्योतिषी हो। आपके मुँह से सारी चीज़ें वैसी ही निकलेंगी जो चीज़ होनी है। हुँ। क्योंकि शनि ने तो उसके अंदर की जो पूरी गहराई है, उसे वो खुद ही गहराई का देवता है एक तरीके से। हुँ। उसने तो वो सारी की सारी गहराई दे दी आपको सारी। जो गहराई आपको समझ नहीं आ रही थी, उसके अंदर उसने स्टेबिलिटी भी दे दी। तो बहुत आसानी से मिल गया ये सब चीज़ें तो। जो चीज़ें अचानक आपकी ज़िंदगी में बदलती हैं, वो अचानक चीज़ तो बंद ही होगी ना, क्योंकि 8वां घर तो अचानक घर बदलने का। हुँ। तो मैंने स्टेबिलिटी दे दी और एक धीरे चलने वाला तो दे दिया, जो अचानक भी होना है वो भी धीरे-धीरे ही होगा। तो हमने तो आपको बचा ही लिया ना। जी। तो हर तरीके से वो बचाव तो उसने नेचुरली आपको दे दिए। हुँ। तो ब्लेसिंग होती है एक तरीके से 8वें के शनि को लेके, अगर हम बोलें तो ब्लेसिंग ही मिल गया एक तो बैठ के। फिर उसके अलावा अगर हम उसकी तीसरी नज़र के ऊपर लेके जाएँ, तो उसकी तीसरी नज़र 10वें घर पे जाती है। तो 10वें घर में काम के अंदर इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जी। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। काम में बहुत स्ट्रगल करते हैं ये। और जब इनकी 7वीं नज़र की बात बोलें, तो ये इनकी जाती है दूसरे भाव पे। दूसरे भाव के अंदर इनको यानी पैसा बचाने वगैरह के लिए बहुत सिस्टम से चलना पड़ता है, नहीं तो हिलता बहुत है इनका। हुँ। बहुत लोग इनसे लूट के भी ले जाते हैं, जबकि इन्हें पता होता है हम लूट रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दानवीर बन के ना दे देते हैं। तो कितनी बार ये उस चीज़ को मिस कर जाते हैं। जी। और जहाँ 10वीं नज़र की बात बोलें तो 5वें पे जाती है। तो 8वें में ये जैसे ही हमारी 8वें की स्ट्रेंथ आती है ना, इनका बच्चों के साथ ना कटाव कहीं न कहीं थोड़ा-सा शुरू हो जाता है। तो ये बच्चों के साथ उतनी नज़दीकी नहीं बना पाते, या बच्चे हमेशा इनको गलत उससे ले लेते हैं, इनकी बातों के मीनिंग को लेके। लेकिन ओवरऑल अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। देखिए, शनि है तो मेलेफिक ही ना, क्रूर ग्रह। जी। अब क्रूर ग्रह तो क्रूरता से ही काम करेगा। हुँ। वो अच्छा भी देगा तो क्रूरता से ही देगा, बुरा भी करेगा तो वो भी क्रूरता से ही करेगा। अब वो अचानक ममता तो दिखा नहीं सकता। तो इसके अपने जो तरीका है वो क्रूर है, बस इतना सा फ़र्क है। और 9वां घर? देखिए, 9वां घर हमारा धर्म और कर्म जब एक साथ जुड़ गए, तो यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट, अगर हम बोले धर्म हम रिलीजन की तरफ को लेके जाएँगे, पक्की बात है कुछ ना कुछ हिला देगा। ओके। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे धर्म हम अपनी देश के प्रति या अपने माता-पिता के प्रति लेके जाएँगे, तो ये उसको बहुत बढ़ा देगा। तो ये धर्म का मतलब हमारे एक्शन यानी कर्मों में लेता है। ये पहली चीज़ आप समझिए। जी। हमारे पिता का घर है, तो ये पिता के साथ एक कोल्डनेस इमीडिएट बना देता है, हुँ। अंधेरापन बना देता है। ज़िम्मेवार है, अंधेरापन बना दिया मैंने। तो एक मैच्योरिटी आ गया। तो जिनका शनि 9वें में होता है, कितनी बार हमने देखा है, वो पिता स्वरूपी होते हैं फैमिली के अंदर। पूरे घर में पिता की तरह ही कार्य करते हैं। ओके। होंगे बेटे, लेकिन पिता की तरह कार्य करेंगे। हुँ। अपनी माता को भी पिता की तरह सँभालते हैं। तो उनकी एक ज़िम्मेवारी उनको नेचुरली मिलती है। जी। और उस घर में बैठ के जब ये किस्मत की बात भी बोलो, तो किस्मत भी इनको सिस्टम से मिलती है। ऐसे नहीं मिलती कि सुबह उठे और हमारे ऊपर से सारी चीज़ें गिर के हमारे पास आ गई। तो इन्हें वो भी सिस्टम से मिलता है। हुँ। और जब हम बीमारी की बात बोलते हैं, तो हम हमेशा हमने देखा है 9वें शनि के अंदर हमेशा हिप्स या अपर लेग्स के अंदर कुछ ना कुछ हमेशा उनकी चाल में परेशानी आ जाती है। जी। तो क्योंकि उनके हिप्स वगैरह में भी एक पेन, एक आर्थराइटिस एक साथ में इनके साथ में आ जाता है। तो ये चीज़ इनको एक साथ में थोड़ी तकलीफ आती है। और यहाँ से अगर हम तीसरी नज़र की बात बोलें, तो 11वें पे गिरती है। तो यहाँ पे इनकी दोस्तों के साथ बहुत अनबन रहती है, या फिर क्योंकि दोस्तों में भी ना ये पिता स्वरूपी बनते हैं। हुँ। आप शराब मत पीजिए, रात को देर से मत जाइए, हमें घर पे टाइम से सोना चाहिए। तो दोस्तों के साथ बड़ी मेहनत खिंचती है, क्योंकि ये वहाँ पे भी पिता रूपी बन रहे होते हैं। जी। और फिर वहाँ 7वीं नज़र की बात बोलें, तो तीसरे पे जाके गिर रही होती है। जब तीसरे पे इनकी 7वीं नज़र आ रही होती है, तो हर चीज़ के अंदर ये पहले आगे-आगे ना लीडर बन के खड़े हो जाते हैं।
मैं करके दिखाऊंगा, मेरे को पता है, वही पिता स्वरूपी बिहेवियर वहाँ पे भी पैदा कर देते हैं। और फिर जहाँ हम इनकी 10वीं नज़र की बात बोलें तो 10वीं नज़र इनकी 6वें पे आ जाती है। तो जब इनकी 10वीं नज़र 6वें पे आती है तो 6वें घर के अंदर, यानी जो भी हम कहते बीमारियों की बात बोलें, चीज़ें बोलें, ये हर चीज़ में एक सिस्टम डाल देंगे। जो दवाई इतने बजे खानी है, ये चीज़ इतने बजे करनी है, वो चीज़ इतना, काम ऐसे पे जाऊँगा, 9 बजे जाना है तो मैं पौने 9 बजे पहुँच जाऊँगा। वहाँ पे भी मैं अपना हर चीज़ समझाऊँगा। जी। अगर मैं लड़ाई भी लड़ूँगा तो असूलों की लड़ाई लड़ूँगा, मैं कोई रूल नहीं तोड़ूँगा, जो काम करेंगे कोर्ट से ही करेंगे, लीगल के सिस्टम पे चलेंगे। तो हर चीज़ में ऐसी चीज़ खींच देते हैं। तो बड़ा एक मिक्स रूप ही है 9वें शनि की बात बोले तो। बात करते हैं सर अब हम 10वें घर की। देखो 10वां शनि कालपुरुष कुंडली में अपने ही घर है। जी। तो जब मैं अपने ही घर में बैठ गया तो मैं तो हर चीज़ के अंदर बॉस ही बनने की कोशिश करूँगा और मैं हर चीज़ में कानून झाड़ूँगा, क्योंकि कानून ही मैं ही हूँ। अब मेरा हर जगह मेरा कानून तो चल नहीं सकता ना, बॉस भी होता है। तो मेरे को तो सिस्टम में करना है, मैं तो टिक के करूँगा। जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं इतना लॉयल हूँ, अब तो मैं अगले 15 साल तक यहीं मिलूँगा, अच्छा। कहीं नहीं जाऊँगा। वहाँ पे भी मैं एक-एक बही खाता रखूँगा, मैं एक-एक चीज़ का हिसाब रखूँगा, एक-एक चीज़ करूँगा, किसी को गलत नहीं करने दूँगा, खुद गलत नहीं करूँगा। पूरा एक काम की ज़िम्मेवारी पे चलूँगा। ईमानदार काम वाली छवि पैदा बहुत करते ज़्यादा, और इतना ज़्यादा काम पे ध्यान दूँगा, क्योंकि जहाँ पे मेरी 7वीं नज़र मेरे चौथे घर पे जा रही है, मैं अपने घर पे और अपनी खुशियों पे भी ध्यान नहीं दूँगा। मेरी तीसरी नज़र मेरे 12वें पे जा रही है, मेरा लॉस हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मैं अपनी 10 की ज़िम्मेवारी नहीं छोड़ूँगा, 10वें घर की। और जब मेरी उसमें उसके अलावा हमारी 10वीं नज़र जो जा रही है 7वें घर पे जा रही है, तो कुछ भी हो जाए, फैमिली हिल जाए, रिलेशन हिल जाए, लेकिन काम मेरे लिए प्रधान, और मैं कर्मों का देवता, मैं तो कर्म ही कर्म बात करूँगा। अत्यधिक कर्मठ बना देता कुछ व्यक्ति। ज़्यादा ही कर्मठ बनाता है, और हमेशा ऐसे लोग इतने स्लो होते हैं, ज़्यादा अगर बैठ के काम करते हैं, और हमेशा देखा है घुटनों में दर्द हो जाती है, घुटने ही नहीं चलते उनके, घुटनों की बहुत तकलीफ लेके पैर चलते हैं, और ये ऐसे ही आगे जाते हैं। 11वां भाव 11वां भाव भी कालपुरुष कुंडली में वैसे शनि। तो इनका, जी। लेकिन ये 11वां भाव के अंदर ना बिल्कुल ही अचानक इफेक्ट बदल जाते हैं। अच्छा। इफेक्ट ये बदल जाते हैं क्योंकि 11वां घर यानी कालपुरुष कुंडली में इक्वेरियस जो है वो राहु का घर भी एक तरीके से माना गया। इनके और मित्र। यहाँ पे एक आपको एक हम चीज समझाएंगे, राहु वध शनि, जी। पूजा वध मंगल, ये आपने एक बात सुनी होगी बृहत्प्राशा में। तो राहु शनि जैसे हैं, लेकिन एग्रेशन है, वो शनि को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और पब्लिक को यही दिखाते हैं मैं ऐसा ही जाना चाहता हूँ। जी। तो राहु बहुत ज्यादा शनि की तरह एक्ट करते हैं, और जो राहु का ही घर माना गया एक तरीके से 11वां यानी एक्वेरियस, वहीं पे अगर शनि आ जाए तो वो विचलित हो जाते हैं। विचलित कहाँ हो जाते हैं? दोस्तों के नजरिए से, चीजों से विचलित हो जाते हैं। तो उनका ध्यान भटकता भी है अपना ही घर, लेकिन वहां पे इनका ध्यान भटकता भी है। और जहाँ पे उनका ध्यान भटकेगा, चीज करेगा, तो ये सेटल बहुत आराम से नहीं हो पाते, खासकर अपनी एक एनवायरनमेंट में, दोस्तों में। वहां पे भी जिम्मेवारियों की बात करते हैं, लेकिन सेटल नहीं हो पाते। जी। तो पैसा भी कमाना है, लेकिन हमें काम भी तरीके से करना है, पैसा ज़्यादा भी चाहिए, रूल भी नहीं तोड़ेंगे, काम तो हम 8 घंटे ही करेंगे, लेकिन पैसा कम मिलेगा, तब हमारे को तो पैसा 12 घंटे वाला चाहिए। तो ये बड़े विचलित रहते हैं। और वहाँ से जब हम तीसरी नज़र की बात बोलते हैं, वो सीधा लगन पे, तो इनके अपने शरीर पे बड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शरीर नहीं टिकता इनका। अच्छा। खासकर इनके जो घुटने से नीचे का हिस्सा है, ये बहुत बारी चोट लगती है, या फिर ये बहुत कमज़ोर होने लग जाता है कुछ समय के बाद। हमने फिर दोबारा सुनने में बहुत अजीब लगेगा, 11वें में जब शनि बैठा देखा, तो हमने देखा उन्हें हार्ट की बहुत परेशानी हो गई। आपके लोग कहेंगे हार्ट तो हमारा चौथे से, या कहते हैं 5वें से आप करिए, आप तो 11वें से कैसे पैदा कर रहे हैं? नहीं, इसके अंदर होता है कि जब टांगे कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो उन्होंने खून वापसी नहीं होता है दिल की तरफ को। तो हमेशा हमने देखा शनि जब भी 11वें में बैठे, तो उन्होंने टांगे घुटनों से नीचे कमजोर कर दी, खून की वापसी नहीं गई, तो दिल के ऊपर बहुत फर्क पड़ा। और शनि जब 11वें में बैठे, तो उन्होंने उनकी सेहत बहुत हिलाई। और शनि के जब 11वें में बैठ के जब हम उनकी 7वीं नज़र की बात बोलते हैं, तो वो 7वीं नज़र जाती है 5वें घर पे।
जहाँ पांचवें घर के ऊपर उनकी जब नजर जाती है तो हमने देखा बच्चों के ऊपर इनका एक कोई कंट्रोल लेवल्स होता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत विचलित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अनबन वहां पे भी इनकी उसी हिसाब से चलती है। और जब हम 10वीं नजर की बात बोले तो 8वें में होती है, तो बड़ी सारी हिडन बीमारियां इनको बहुत हुई। तो शनि 11वें में या फिर 12वें में भी, इससे अगले में आएंगे चर्चा में, जी तो हमने देखा एक आर्थराइटिस का टाइप है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। जी वो उस टाइप का आर्थराइटिस इन लोगों में बहुत ज्यादा पाया गया। ओके तो इनको सनलाइट चीजें, ये सब चीजों की बचाव में बहुत जरूरत पड़ती है, और ये इनके लिए बहुत जरूरत देती है। बिल्कुल। इसी कड़ी में सर अंतिम 12वां भाव। 12वां भाव तो है ही हमारा हानि का घर, लेकिन शनि जब हानि के घर में बैठ जाते हैं तो हानि धीरे कर देते हैं, तो हानि बढ़ेगी नहीं, हानि स्लो हो जाएगी। जी उस घर के अंदर एक स्टेबिलिटी ले आते हैं। वो बीमारी का घर जरूर है, लेकिन बीमारी भी स्लो होगी, स्लो, लेकिन परेशानी ये ठीक भी बहुत स्लो होती है, धीरे से ठीक होगी, मतलब एकदम ठीक नहीं हो जाएगी। जी और वहां ही बैठ के ये हमेशा दूसरा घर को देखते हैं, तो वहां पे उसकी भी हानि करते हैं, पैसे की हानि करते हैं। वहां से बैठ के 6वें घर को देखते हैं तो रोग कोई ना कोई आता रहेगा, लेकिन इतना सिस्टम से आता है कि हम बचना मुश्किल हो जाता है। जी और फिर जब वहां से 10वें घर को देखने की बात करते हैं, तो 10वें घर को जब हम वहां से 12वें में बैठ के हम देखते हैं तो 11वें घर को देख रहे होते हैं। तो जब 12वें में बैठ के हम देखते हैं तो जो 10वां घर है वो 9वें घर को देख रहे होते हैं। तो हानि हमारे पिता पे भी हम कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम पिता की हानि कर देते हैं। तो जिनको भी हमने देखा होगा जायदाद चली गई और बहुत बड़ी फैमिलियां थी और उनके बच्चों ने सब गवा दिया, वो शनि 12वां घर कहीं ना कहीं जाके उनसे कई चीजों में जुड़ जाता है। जी तो ये आपने हमें समझाया कि शनि 12वें मतलब 12 घर 12 भाव जहाँ जहाँ बैठते हैं किस तरह के परिणाम देते हैं, और जिस तरह की आपने खूबसूरत पिक्चर हमें समझाई कि शनि है क्या हमारे लिए। लेकिन इन सब के बीच जब बात आती है शनि को मनाने की, अपनी कुंडली में बैठे शनि को मजबूत करने की, शनि से वरदान पाने की, शनि को प्रसन्न करने की, तो क्या कुछ उपाय इस कलयुग में प्रत्येक आम जनमानस को करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी हम उपाय करते हैं ना, तो उसमें हम 3 चीजें इस्तेमाल करते हैं, तंत्र, यंत्र और मंत्र। जी तो जब हम तंत्र की बात बोलते हैं तो हम कहते हैं जो भी चीज कर्मों से करी गई। यंत्र की बात बोलते हैं तो हम कहते हैं कोई छोटी छोटी चीजें जैसे पहन ली या जी कुछ रख ली या कुछ कपड़ों में चीजों में कर ली। और मंत्र तो पूजा पाठ और उसमें कहते हैं साउंड वेव्स की बात आ गई। तो शनि के उपाय जो हम कहते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर हम ये बोले सीधा सीधा शनि के उपाय कर लीजिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। अपने कर्म ठीक कर लीजिए, अपने आसपास की चीज़ों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करिए, अपने देश के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करिए, अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करिए, अपनी फैमिली में बहुत अच्छा बिहेवियर करिए, और एक कर्म प्रधान चलिए, तो उपाय तो उसके सीधे सीधे हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें हर कहते हैं राशि के हिसाब से या हर घर के हिसाब से उपाय करने हो, तो ये तो एक पूरा एक मैटर है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें एक साथ देखनी होती हैं। कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जो सीधे में हो जाए। तो ओके अगर आसानी से बोलें तो कर्म सुधारिए, शनि वैसे ही सुधर जाए। बिल्कुल, क्योंकि कर्म फलदाता वो है। सर आपने जिस तरह की तस्वीर पेश की शनि को लेकर, तो मुझे तो यही कहा, मैं तो यही कह सकती हूँ कि शनि देव रूठा रे सारा जग छूटा। और शायद यही वजह है कि अगर शनि को मजबूत करना है तो सबसे पहले अपने कर्मों पर ज़्यादा केंद्रित रहिए। और इसी के साथ मुझे और सर को दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।